वेलकम बैक गाइस। तो नेवर गिव अप का तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो हमारा एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाया जाता है हमारा हीरो को जो उस गोलम से भाग रहा है, जो सैंड गोलम है उससे भाग रहा है और अपना मन में ही सोचता है मैं इस गोलम से कैसे बच के भाग सकता हूँ। देख के लगता है ये गोलम बहुत ही स्लो होगा, पर इसके साइज के हिसाब से ये मेरे से बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ऊपर से ये रेत, मुझे तो दौड़ना तो दूर की बात है, मैं ठीक से इधर चल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मैं 9 मिनट तक भाग सकता हूँ रेत गोलम से। मतलब सैंड और रेत एक ही चीज होता है भाई। उन्होंने मेरे हाथ में एक स्वॉर्ड तो पकड़ा दिया, पर इस स्वॉर्ड से ज्यादा कुछ उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे या भागना पड़ेगा या उसे हाथों में मरना पड़ेगा। ये दो ही रास्ता है मेरे पास। फिर दिखाया जाता है हमारा हीरो 3 मिनट तक उस गोलम से भागता रहता है और फिर हमारा हीरो अपने मन में ही बोलता है अब मुझे कितनी देर तक ऐसे ही भागता रहना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। फिर हमारा हीरो याद करता है वो ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर सब लोग उनका मजाक उड़ाता था, उसको बोलता था तुम एक बेकार हो, 9 सालों तक क्या चुतियापा किया है इधर, तुमसे तो अपना अवेकनिंग भी नहीं किया। 7 साल था, 9 साल गलत बोल दिया मैंने। फिर हमें दिखाया जाता है अटैक ऑन टाइटन का जो बहुत ही बड़े टाइटन होता था उसी की तरह एक टाइटन दिखाया जाता है और वो टाइटन जो है सू यूंग है। अगर आप लोगों को सू यूंग याद नहीं है तो सेकंड एपिसोड में है वो बंदा जो अपने हीरो को एक बढ़िया पंच मारा था अपने फेस में, हमारा हीरो को क्रश करने के लिए जा रहा है। फिर हमारा हीरो दिमाग में ही सोचता है अब मुझे कब तक दौड़ना पड़ेगा इसी तरह, शायद मैं दौड़ते दौड़ते ही मारा जाऊंगा इसके पैरों के नीचे। फिर हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो अपने ही दिमाग में सोचता है ऐसे सीधा दौड़ के मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा आड़ा टेढ़ा भागना पड़ेगा। ऐसा बोल के हमारा हीरो जो है एक बाएं तरफ मुड़ जाता है। फिर हमारा हीरो दिमाग में सोचता है मैं 7 सालों तक हंटर बनने के लिए ट्रेनिंग किया है और मेरे जिम में जितने भी नॉर्मल हंटर है मैं उनसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ। अगर इस गोलम से भाग के कोई रास्ता नहीं निकलता है तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस गोलम से बचने के लिए। फिर हमारा हीरो बोलता है गोलम जैसे मॉन्स्टरों को हराना बहुत ही आसान होता है, गोलम जैसे मॉन्स्टरों को हराना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इनका हमेशा एक वीक पॉइंट होता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बस इसका वीक पॉइंट ढूंढना है। फिर हमारा बोलता है हीरो मुझे वो वीक पॉइंट मिल चुका है, ये इस गोलम का वीक पॉइंट है इसके छाती पे लगा हुआ रेड कलर का जेम्स, मुझे बस इसको ही तोड़ना है। फिर हमारा हीरो भागते भागते एक रेत की ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, मतलब रेत की पहाड़ टाइप का समझ लो, तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए जा रहा है और वो गोलम भी उसका पीछा कर रहा है। फिर गोलम अचानक से हमारा हीरो के पास आ जाता है जो एक ही दम पंच मारने ही वाला था और हमारा हीरो एकदम डॉज कर लेता है और फिर अपना अगले सीन में दिखा जाता है जो हमारा हीरो है वो उस गोलम से बच जाता है, पर गोलम जो है अपना भारी भरकम शरीर लेके रेत में फिसल जाता है। फिर हमारा हीरो बोलता है यही मौका है इस गोलम को मारने का, ये बोल के हमारा हीरो गोलम के ऊपर छलांग मार देता है और फिर दिखाया जाता है हमारा हीरो उस रेड कलर का जेम के पास खड़ा होता है। फिर हमारा हीरो उसका स्वॉर्ड लेके एकदम ही बहुत ही खतरनाक एक स्लैश मारता है और फिर दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जो है उसको एक ही घाव में कुछ नहीं कर पाया, उनको 2-1 बार और मारना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो बोलता है शायद मुझे एक में नहीं काम चलेगा, मेरा उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मुझे शायद एक और मारना पड़ेगा इसको। फिर हमारा हीरो जब दूसरा बार मारने ही जाता तलवार से तब वो गोलम जो है एक हाथ से हमारा हीरो को पकड़ लेता है। उसके बाद हमारा हीरो है दिखाया जाता है जो हीरो को पकड़ रखा था वो गोलम, पर हमारा हीरो दिमाग में इमेजिन करता है उसको सुयुंग पकड़ के रखा है। सुयुंग मैंने बताई है वही बंदा जो उसको हंटर नहीं बनने देता है। फिर वो दिखाता है हमारा सुयुंग उसको हाथ में पकड़ा रखा है और बोल रहा है कि तुम लूजर हो, 7 सालों से तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम एकदम बेकार और टट्टी हो, तुम नहीं बन सकते हंटर, हार मान लो। फिर हमारा हीरो एकदम बहुत ही जोर से चीख मारता है, बोलता है गधे की गांड सुयुंग, और फिर अपना हाथ से तलवार एकदम स्विंग करके उसकी चेस्ट पे मार देता है और जो तलवार है वो एकदम उस गोलम के सीने पे जाके लगता है उस रेड वाले जेम पे और वो गोलम उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हमारा एक विंडोज पॉपअप होता है जहाँ पर लिखा था तुमने सैंड गोलम को मार दिए हो, और उसके बाद एक और पॉपअप होता है जहाँ पर लिखा था अभी भी 7 मिनट बाकी है और तुमने ट्यूटोरियल ट्रायल कंप्लीट कर चुके हो। फिर हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो उसी रेत में से निकलता है और हमारा हीरो बोलता है क्या मैंने उस सैंड गोलम को हरा दिया। फिर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, अब मैं फाइनली एक हंटर बन सकता हूँ। फिर उधर एक विंडोज पॉपअप होता है जहाँ पर लिखा है तुमको 10,000 पॉइंट दिया जाता है और एक रिवॉर्ड की तौर पे तुमको एक ई रैंक प्लस का एक स्किल दिया जाता है। फिर हमारा हीरो के सामने वही विंडोज दिखाया जाता है और हमारा हीरो बोलता है कि मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, मैं अभी बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद हमारा हीरो को दिखाया जाता है उसके सामने एकदम जो वेनम का कार्नेज होता है ना उसकी तरह एकदम ही बहुत ही ज्यादा कार्नेज की तरह दिख रहा है रेड कलर का। फिर हमारा हीरो उसको देख के बोलता है ये क्या चीज है। हमारा हीरो बोलता है इसको देख के किसी तरीके का खून लग रहा है जो उस गोलम के अंदर से आ रहा है। फिर हमारा हीरो जो है उसका उंगली आगे बढ़ाता है, उसी वक्त एक पॉपअप शो होता है। फिर उस पॉपअप में लिखा होता है क्या तुम उस गोलम का खून अपने अंदर लेना चाहोगे, अगर लेना चाहते हो तो यस दबाओ। और उसके बाद हमारा हीरो यस पे दबा देता है
और वो जितने भी कार्नेज जैसा जो था, ब्लड जो था, गोलम्स का स्पिरिट है वो, और वो एकदम अपना हीरो की तरफ आगे बढ़ रहा है जैसे एकदम कार्नेज जाता है। और हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है या थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए गाइस। मेरा एक चैनल पहले भी टर्मिनेट हो चुका था जहाँ पर 1000 सब्सक्राइब था, और इस वाले में अभी 4 ही सब्सक्राइबर हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, इसमें भी थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइब प्लीज करवा दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।